नमस्कार, स्वागत है आपका के भारती न्यूज़ 24 चैनल में। चले डालते हैं नज़र आज 10 छोटी बड़ी काम की खबरों पर नज़र। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर रोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इस वक्त की पहली एवं बड़ी खबर निकल के आ रही। नॉर्थ सिक्किम से सेना के ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। इसमें 16 जवान शहीद हो गए हैं। इस दौरान में 4 जवान घायल भी हुए हैं। भारतीय सेना ने बयान में कहा है कि 23 दिसंबर 2022 को में जेमी उत्तरी सिक्किम में सेना एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। इस दुखद सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 16 वीरों ने अपनी जान गंवाई है। जी हां, सेना ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था जो चटन से सुबह थंकू की ओर बढ़ा था। जेमा के रास्ते में वाहन एक तीव्र मोड़ पर फिसल गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान कब तक बना रहे अन्नदाता, खेती क्यों नहीं मुनाफे का सौदा। चलिए जानते हैं किसानों के लिए पूरी जानकारी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की आबादी में 70% लोग किसान हैं। किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। किसान अन्नदाता हैं। बीते 70 सालों से खेती से जुड़े हर शख्स का मन इन्हीं बातों से मोह लिया जाता है। लेकिन जब किसान की आर्थिक स्थिति की बात की जाती है तो आंदोलन और समझौतों के आगे बात नहीं बढ़ पाती है। 23 दिसंबर 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री और विकास नेता रहे चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है। आर्थिक उदारीकरण का फायदा हर सेक्टर को मिला है लेकिन किसान उससे पूरी तरह से वंचित रहे हैं। सवाल इस बात का है, खेती मुनाफे का सौदा कब तक बनेगी जब ये सेक्टर ही पूरी तरह अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। यूपी सरकार अब अस्पतालों में भी मास्क लगाना अनिवार्य करने जा रही है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए अस्पतालों में मास्क अनिवार्य किया जा रहा है। जी हां, आपको बताते चलें, स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को सभी जिले के सीएमओ को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए थे। ब्रजेश पाठक ने अपने निर्देश में कहा था कि कोरोना प्रभावित देश से लौटे यात्रियों की जाँच की जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम इस खूबसूरत संदेश के साथ कांग्रेस के शुक्रवार 23 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई एक दिलचस्प तस्वीर ट्वीट की है। इस फोटो में एक मुस्लिम महिला राहुल गांधी को भगवान शिव की तस्वीर भेंट कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इससे पहले भी सद्भावना का संदेश देने वाली इस तरह की कई तस्वीर सामने आई हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। दुनिया में अचानक बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए भारत में भी कई स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लेकर रिव्यू मीटिंग की है, जिसके बाद राज्यों और देश के लोगों को जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस बीच मास्क पहनने को लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। जी हां, सरकार की तरफ से मास्क को लेकर क्या है कहा गया और इससे अनिवार्य किया गया है या नहीं, इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है। हम आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। जी हां, फिलहाल आपको इस महामारी से बचने के लिए मास्क लगाना ही अनिवार्य होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 163 नए केस सामने आए हैं। नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,46,76,678 हो गई है। वहीं एक्टिव मामले की संख्या घटकर 3,380 रह गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले को देखते हुए पिछले एक दिन में कुल 87,723 लोगों ने वैक्सीन की डोज ली है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। दिग्गज तेलुगु अभिनेता और लोकसभा सांसद केकला सत्यानारायण ने शुक्रवार 23 दिसंबर को हैदराबाद में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। केकला सत्यानारायण के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। खेती किसानी में आधुनिक तकनीक और कृषि यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। संपन्न किसानों तक तो इन मशीनों की पहुंच पहले से ही आसान थी, लेकिन अब लघु सीमांत किसानों की रुचि भी खेती की मशीनों की तरफ बढ़ रही है। ये मशीनें कम समय, कम मेहनत और कम खर्च में फसलों की ज़्यादा उत्पादकता हासिल करने में मदद करती हैं। हर किसान तक इस कृषि मशीन को पहुंचाने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसकी खरीद पर भारी छूट भी देती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। हर दिन पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी किए जाते हैं। शुक्रवार के लिए भी कई नई स्कीम जारी की गई। बिहार के कई जिलों में आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते और वही घटते हुए नजर आए। कहीं 107 रुपये तो कहीं 108 तो वहीं 109 रुपये तक पेट्रोल का भी दाम पहुंच चुका है।
अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, साल 2022 जल्द ही खत्म होने वाला है और नए साल का आगाज होने वाला है। ऐसे में नए साल के साथ ही आपके बैंक और फाइनेंसर से संबंधित कई रूल्स में बदलाव होने वाला है। इन बदलाव को सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। जी हाँ, हम आपको उन वित्तीय बदलाव के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। जिन वित्तीय नियमों में 1 जनवरी 2023 से बदलाव होने वाला है वह है क्रेडिट कार्ड और बैंक लॉकर, जीएसटी, सीएनजी पीएनजी के भाव और गाड़ी के दामों में बढ़ोतरी जैसे नियम शामिल हैं। इसी तरह की देश दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।